जो बादल हैं अमृत तुल्य जल क्यों ना बरसा दें, बेंत का जो वृक्ष होता है ना, उस पे फूल नहीं उगते कभी, बेंत पे फल और फूल नहीं आते, बैम्बू जिसको कहते हैं। उसी प्रकार विरंच अर्थात ब्रह्मा जी के जैसा भी आपको योग्य गुरु मिल जाए, फिर भी जो मूर्ख लोग होते हैं, इसे शब्दशः ना कहा जाए, मूर्ख लोग होते हैं, उनके हृदय में चेतना नहीं उत्पन्न होती। तो कहा गया है, जदपि सुधा बरसहि जलध, फूलहि फलहि न बेद, जो गुरु मिलहि विरंच सम, मूर्ख हृदय न चेत। इस कारण से उनके हृदय में यह चेतना नहीं आ पा रही है। परंतु मैं अंत में पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि हर ऐतिहासिक अवसर का विरोध करते करते कांग्रेस ने आज भारतीयता के श्रेष्ठतम मूल्यों के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके यह दर्शा दिया है कि उनके लिए राजनीति, और राजनीति में भी कट्टरपंथ की राजनीति, हम किसी समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं, कट्टरपंथ की राजनीति अधिक महत्वपूर्ण है और राष्ट्र के आदर्श और प्रेरणा कम महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भगवान राम वो आदर्श हैं जो सभी मत संप्रदायों के लोग मानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध देश थाईलैंड का राजा टाइटल होल्ड करता है, किंग रामा द 10th। सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया में प्रतिशत के हिसाब से भारत से ज्यादा रामायण होती हैं, सारे पात्र मुस्लिम होते हैं। लगभग 60% देश जहां नास्तिक हैं, वहां साउथ कोरिया की लेडी मानती है कि उसका वंश परंपरा भगवान राम से है। परंतु अफसोस की बात यह है कि यहां पर जो लोग अपने को गांधी का स्वयंभू उत्तराधिकारी कहते हैं, वो इसके विरुद्ध खड़े हैं। अफसोस की बात यह है कि आज तक उन्होंने अपने बाकी कर्मों के लिए कभी माफी नहीं मांगी है, मगर यहां पर उनको विरोध नजर आ रहा। पहला सवाल यह है कि क्या भगवान के मंदिर में निमंत्रण से जाया जाता है? इंतजार की जाती है, साहब निमंत्रण दीजिए हम आएंगे। यह ऐसा सवाल है, और वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, क्या हम निमंत्रण की इंतजार करेंगे और निमंत्रण नहीं आए तो नहीं जाएंगे? और किस तारीख को किस श्रेणी का व्यक्ति मंदिर में जाएगा, यह कौन तय करेगा? राजनीतिक दल तय करेगा। ये कभी सुना है आपने कि एक राजनीतिक दल तय करेगा कि मैं अपने भगवान से मिलने कब जाऊं, और मैं जाऊं या ना जाऊं, सुप्रिया जी जाएं या ना जाएं? मंदिर में न किसी को बुलाया जाता है, कम से कम इंसान द्वारा तो नहीं बुलाया जाता, और न किसी को रोका जाता है। न इंसान किसी को मंदिर में बुला सकता है, न इंसान किसी को मंदिर जाने से रोक सकता है। लेकिन एक उल्टी गंगा बहाई जा रही है। मुझे यह बताइए, किसी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठापन जब किया जाता है तो उसकी एक तौर तरीका होता है, विधि विधान होता है, धर्मशास्त्र होते हैं। क्या यह कार्यक्रम धार्मिक है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनैतिक है। धर्म जो है वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। हम में से हर व्यक्ति किसी ना किसी धर्म का अनुयायी है, धर्म के मूल्यों को लेके जीता है, धर्म के मूल्यों को लेके मानता है। तो जब धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है तो उसका इतना विभत्स राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? क्या उसका इतना विभत्स राजनीतिकरण होना सही है? यह पहला
पहली बात मैं आपके सामने मुखरता से रखना चाहती हूं। दूसरी जरूरी बात, धार्मिक अनुष्ठानों का काम, धार्मिक अनुष्ठानों को करने की विधि, धार्मिक अनुष्ठानों को करने का तरीका, धार्मिक लोग जो संबंधित हैं, जो इसको करते हैं, उन पर छोड़ देना चाहिए। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं, या सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, या ये तमाम लोग देश में नहीं कह रहे हैं, यही कहना इस देश के 4 शंकराचार्यों का है। बहुत लोग जो आक्रोश हैं, जो आहत हैं, जो लगातार शोज कर रहे हैं, आपका कहां था यह आक्रोश? आप क्यों नहीं आहत हुए जब हिंदू धर्म के सर्वोच्च 4 ज्ञानी जिनको बोला जाता है, जो 4 शंकराचार्य हैं, जब उन्होंने निर्णय लिया कि वो अयोध्या नहीं जाएंगे? यह आक्रोश क्यों नहीं आया? यह आहत क्यों नहीं हुए? वो धर्मभीरू कहां थे? यह मैं जानना चाहती हूं। शंकराचार्यों का अपमान या उनको ना बुलाने का जो गलत तरीका था, इस पर क्यों नहीं लोग आक्रोशित हो रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए नए धर्मभीरू बने हैं, वो इस बात को नहीं मानते और ये शायद नहीं जानते हैं कि शंकराचार्यों का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। ये चारों हिंदू धर्म के स्तंभ हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना करी थी और उससे एक तरह से पूरे देश को जोड़ा था। उत्तर में आपका जोशी मठ में, फिर पूर्व में आपका गोवर्धन मठ पुरी में स्थित, दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा मठ और पश्चिम में द्वारका पीठ। और इन चारों शंकराचार्यों ने निर्णय लिया है कि वह अयोध्या नहीं जाएंगे और इस पर कोई आक्रोश नहीं है।